जय जिनेंद्र। मैं नेहा जैन जैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। कुछ समय पहले हमने प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित वनस्पतिकाय और साधारण वनस्पतिकाय के बारे में समझा था। यदि आपने वो वीडियो ध्यान से देखा है तो उसमें आपको एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि बादर साधारण वनस्पतिकाय और प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकाय इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इसको आज हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो घर हैं। एक घर का स्वामी राम है और इस घर में उसके 100 और रिश्तेदार और फ्रेंड्स आकर रहने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ दूसरा घर है, वहाँ पर उस घर का कोई एक स्वामी नहीं है बल्कि उस घर के 100 लोग स्वामी हैं। तो इन दोनों घर में जो डिफरेंस हुआ वही डिफरेंस प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकाय और बादर साधारण वनस्पतिकाय में होगा। प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकाय में प्रत्येक वनस्पतिकाय का तो एक ही जीव रहता है, लेकिन उसके आश्रय से अनंत निगोदीय जीव रहते हैं। जैसे कि राम का घर, तो राम हो गया प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकाय और उसके आश्रय से उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स रह रहे हैं, तो वो हो गए आश्रय से रहने वाले निगोदीय जीव। और दूसरी तरफ जो दूसरा घर है जिसका कोई भी एक मालिक नहीं है, उसके 100 लोग मालिक हैं, वो हो गया बादर साधारण वनस्पतिकाय। तो वो जो होता है वो अनंत निगोदीय जीव का शरीर होता है और सारे ही निगोदीय जीव उसके मालिक होते हैं, उसका कोई एक पर्टिकुलर मालिक नहीं होता। अब प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकाय को पहचानने के शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं या कुछ पहचान के लक्षण बताए गए हैं, तो उन्हें सूत्र के माध्यम से समझते हैं। पर उस सूत्र को जानने से पहले दो बातें समझ लेते हैं। सभी वनस्पति उत्पत्ति के समय प्रथम अंतर मुहूर्त यानी कि 48 मिनट से एक समय कम में अप्रतिष्ठित ही रहती हैं, यानी उनकी आश्रय से कोई निगोदीय जीव नहीं रहते हैं और बाद में वे प्रतिष्ठित बन जाती हैं, यानी उनमें अनंत निगोदीय जीव आकर रहने लगते हैं। फिर वे धीरे धीरे वापस अप्रतिष्ठित भी बन सकती हैं और प्रतिष्ठित भी रह सकती हैं। जो वनस्पति प्रतिष्ठित ही रहती है जैसे जमीकंद, उन्हें उपचार से साधारण कहते हैं क्योंकि उनके आश्रय से अनंत निगोद के जीव रहते हैं। तो अब प्रतिष्ठित वनस्पति जो बाद में अप्रतिष्ठित भी बन सकती है या प्रतिष्ठित ही रह सकती है, या कहें उपचार से साधारण वनस्पति को इस सूत्र से पहचाना जा सकता है। गूढ़ सिर संधिपवम संभंग महीरूहम च छिन्न रूहम साहारणम शरीरम तव्विवरियम च पत्तेयम। इसका अर्थ हुआ कि जिन वनस्पतियों में छुपी हुई शिरा यानी कि रेखाएं होती हैं, जैसे कि ककड़ी और गिलकी है, जब ये पूरी परिपक्व हो जाती हैं तो उसमें इस तरह की रेखाएं दिखती हैं। जब ऐसी वनस्पतियां कच्ची होती हैं, उनमें रेखाएं नहीं दिखती हैं, उस समय वे प्रतिष्ठित होती हैं। इसी तरह से गूढ़ संधि यानी कि उनके जॉइंट्स प्रकट ना हो, जैसे कि ऑरेंज की अलग अलग फांकें दिखती हैं, लेकिन जब ऑरेंज कच्चा होता है उस समय उसकी फांकें प्रॉपरली नहीं दिखती हैं। तो इस तरह जिन जिन वनस्पतियों के जॉइंट्स होते हैं और यदि वे जॉइंट्स स्पष्ट रूप से नहीं दिखते हैं तो वे परिपक्व होने तक प्रतिष्ठित ही रहती हैं। इसी प्रकार गूढ़ पर्व यानी कि गांठें, जैसे कि गन्ना या बांस, और गन्ना या बांस अब इतना कच्चा हो कि उसकी जो गांठें होती हैं वो स्पष्ट ना दिखें, तो उस समय वह वनस्पति प्रतिष्ठित ही कहलाएगी। इसी तरह से गूढ़ तंतु यानी कि जिसे तोड़ने पर तंतु न लगा रहे, जैसे कि आपने चीकू देखा होगा। चीकू को जब हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसमें एक धागे जैसी एक संरचना निकलती है, तो यदि उसमें वैसी संरचना नहीं निकलती है तो वह भी प्रतिष्ठित ही होता है। फिर नेक्स्ट है संभंग, यानी कि वनस्पति इतनी कच्ची हो, जैसे कि गिलकी हो गई, ककड़ी हो गई, यदि उसको हम अपरिपक्व अवस्था में उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो ऐसे डिवाइड हो जाएगी कि चाकू से कट किया हो। यदि ऐसी वनस्पति है तो वह परिपक्व होने तक प्रतिष्ठित ही रहती है। नेक्स्ट है छिन्न रूहम, जो वनस्पति काटने पर वापस उग जाती है, वो भी प्रतिष्ठित वनस्पति कही जाती है। जैसे कि आलू या कोई भी जमीकंद, इनको हम कट करके वापस से यदि बो देंगे तो ये वापस उग जाएंगे। तो ये 6 चीजें होती हैं, इनसे हम समझ सकते हैं कि कोई वनस्पति प्रतिष्ठित है या अप्रतिष्ठित है। यहाँ पर
सेकंड लाइन में दिया है साधारणम शरीरम, यानी कि जिन वनस्पतियों में ऊपर लिखी हुई इन सारे गुणों में से एक भी गुण यदि होगा तो वो साधारण यानी कि साधारण शरीर वाला होगा। यहाँ पर साधारण शरीर का मतलब प्रतिष्ठित वनस्पति ही है, क्योंकि प्रतिष्ठित वनस्पति में अनंत निगोदिया जीव रहते हैं, इसलिए उपचार से यहाँ पर उसे साधारण शरीर कहा जाता है। वास्तव में साधारण वनस्पति को हम नहीं देख सकते हैं। फिर इसके विपरीत जो वनस्पति होती है, यानी कि ऐसी वनस्पति जिसमें ये गुण नहीं होते हैं, वह अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति होती है। ये सारे गुण समझाने की दृष्टि से शास्त्र में बताए गए हैं। सामान्यतः हमारे घर में जो भी वनस्पति आती हैं, जो प्रत्येक वनस्पति अप्रतिष्ठित वाली होती हैं, वह परिपक्व अवस्था में ही आती हैं। कोई वनस्पति परिपक्व है या नहीं, इसको जानने का एक रूल और होता है कि वो जिस फूल पर उगी है, यदि वो फूल पूरा सूख गया है तो इसका मतलब है कि वह वनस्पति अप्रतिष्ठित हो गई है। और जरूरी नहीं है कि ये सारे ही गुण एक वनस्पति में होना चाहिए। इनमें से एक भी गुण यदि उस वनस्पति में है तो वह प्रतिष्ठित या उपचार से साधारण वनस्पति में गिनी जाएगी, जिसमें अनंत निगोदिया जीव होते हैं, इसलिए ऐसी वनस्पति अभक्ष्य होती है। ये जो नियम है यह प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति काय के भी हैं और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति काय जब वह प्रतिष्ठित रहती है उस समय भी यही नियम उन पर लागू होते हैं। लेकिन ये जो अप्रतिष्ठित वनस्पतियाँ होती हैं, ये जब तक प्रतिष्ठित होती हैं तब बहुत ही छोटी होती हैं। इतने छोटे में हम उनको यूज़ नहीं करते हैं, तो ये सिर्फ एक संकेत मात्र है जो शास्त्रों में दिया गया है। वीडियो समझ आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।